अगर वो वापस आ गई तो आप क्या करोगे? मुझे छोड़ दोगे? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो आस्था? नायशा मेरा पास थी और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। आज मैं रोहन से इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लाओ, दिखाओ प्रूफ। अच्छा, तब ये दिन आ गया कि तुम्हें अब प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है? अफसोस इस बात का नहीं कि उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि इस बात पे है कि उसने मुझसे सबूत मांगा। उसे लगता है कि मैं रोहन पे इल्जाम लगा। बल्लू जी, मुझे आपसे एक कंप्लेंट है। हैं जी? हाँ जी। दसो। बल्लू जी, आप रात को बड़े खर्राटे मारते हैं, मुझे नींद नहीं आती। हेलो, कर लो गल। मैं तो डर गया था, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। वैसे डॉली जी, खर्राटे तो मैं सालों से मार रहा हूं, आप आज कंप्लेंट क्यों कर रही हैं? बस ऐसे ही मन किया तो बोल दिया। हाँ, तो कल को मेरी मूंछ अच्छी नहीं लगी तो मेरी मूंछें उड़वा देंगे आप? जी ना जी, मुझे में तो आप बड़े स्मार्ट लगते हो, बिल्कुल हीरो की तरह। हैं जी? हाँ जी। पापा जी चाय। थैंक यू बेटा। आशा पुत्र, सुबह सुबह अपने हाथ की चाय पिलाकर तू मेरा दिन सेट कर देती है। सच पुत्र, तेरे हाथ की चाय की ना आदत पड़ चुकी है। नहीं मिलती, वैसे लगता है कुछ तो मिसिंग है। मिसिंग? मिसिंग तो आपका बेटा है। पुत्र, कहाँ है वो बैंड मास्टर? वो करण की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही चली गई। एक बात है डॉली जी, किसी और से प्यार करे ना करे, वो अपने काम से बहुत प्यार करता है। बल्लू जी सबसे प्यार करता है, बस उसके दिखाने का अंदाज अलग है। हाँ, आप ही की तरह। आप भी तो नहीं कहती। इतने सालों में कभी अपने पति से कहा है आई लव यू? हाँ? लो जी, कर लो बात। इतनी बार तो कह चुकी हूँ, आपको याद ही नहीं रहता। नहीं, याद का तो नहीं है, लेकिन बार बार सुनने का दिल करता है ना जी। आशा पुत्र, अब तू ही दस, आई लव यू सुनने का बार बार दिल किसका नहीं करेगा? है? सच पापा जी, आप दोनों का प्यार करने का अंदाज ही कुछ अलग है। ओ पुत्र जी, असी डिफरेंट है, स्टाइल भी डिफरेंट है। ओ जी, बल्लू जी आप ना अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हो। पर लो। पापा जी, मैं सोच रही थी आज प्रतिष्ठा से मिलके आऊं, अगर आप दोनों को कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ हाँ पुत्र, हम दोनों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जा घूमा। वैसे भी परजाई जी और सिद्धांत से मिले काफी समय हो गया, वो लोग तो आते जाते ही नहीं है। वो अंकल जी बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हैं, और मासी तो कहीं आती जाती है नहीं, घर पे ही बिजी रहती है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट जाती हैं बस। जा पुत्र, पर एक शर्त पे जाने की परमिशन दूंगा। तू वहां से आते वक्त कोई अच्छी सी मिठाई ले आई हो। अगर मिठाई नहीं लाई तो तेरी एंट्री भी बंद है। हाँ बल्लू जी, आपको मिठाई खानी नहीं चाहिए, आशा पुत्र को चलाने की जरूरत नहीं है। एक ही गल हो गई। डॉली जी देखो, आप तो मीठा नहीं खाने देते, तो अगर जिंदगी में मीठा न रहे तो जीने का मजा क्या? क्यों, आपको मेरी बातें मीठी नहीं लगती? आपकी बातों से ना दिल भरता है, पेट नहीं। पेट के लिए वधिया एकदम मिठाई चाहिए। तो एक काम कीजिए आप, मैंने आपके लिए शुगर फ्री मिठाई बना के रखी हुई है, आप जाके ले लीजिए। की कह रहे हो तुसी? मैं हुणे आया जी। आस्था पुत्र जी जी मम्मी जी। तुझसे एक जरूरी गल करनी थी। जी बोलिए मम्मी जी। तूने करण को नायशा के बारे में कुछ कहा तो नहीं? आस्था पुत्र, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तूने करण को कुछ बोला तो नहीं ना? नहीं मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि कोई आप पर उंगली उठाए या आपको कुछ कहे।
इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जीती रहे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। मम्मी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम भूल गई? आज संडे है और संडे को मम्मी मंदिर जाती है ना। अब देखिए ना पापा, एक संडे के दिन हमें छुट्टी मिलती है और मम्मी को इस दिन भी इतने सारे काम होते हैं। ओके बेटा, बाकी दिनों में हम ऑफिस जाते हैं, मम्मी हमारी सेवा में लगी रहती है। आज ही का दिन तो मिलता है, इसलिए मंदिर गई हैं और हो सकता है लौटते हुए भूमिका भाभी से मिलकर आए। बोलकर गई है, जल्दी आ जाएगी। गुड मॉर्निंग सेठ। गुड मॉर्निंग। चाहिए। क्या हुआ दीदी, आपके हाथ को क्या हुआ? वो प्रतिष्ठा ने ना मुझे प्रतिष्ठा, तुमने क्या किया? हाँ बुआ जी बताइए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताइए बुआ जी। तुमने तो वो तुमने क्या किया? नहीं पापा, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दीदी बोलिए ना, क्या हुआ? रात को प्रतिष्ठा ने ना, हाँ रात को जो हुआ उसे छोड़िए, छोड़ दिया। आप ये बताइए कि आपको इतनी इचिंग कैसे हो रही है? कहीं ऐसा ना हो ये इचिंग आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए। वो हाँ आप बुआ जी, तो बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। आप कोई मेडिसिन ले लीजिए। तो रात को इसने मुझे ना, बुआ जी क्या बार बार रात की बात कर रही है ना आप? बुआ जी मेरे पास ना एक इम्पोर्टेड क्रीम है, वो जो मेरी एक फ्रेंड ने दी थी। वो नहीं, वो ले लीजिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बस अरे सेठ कोई बात नहीं, मैं ना अच्छा ठीक है, डॉक्टर को बुला। नहीं डॉक्टर को भी मत बुलाओ, मैं मेरे पास गोली है, मैं खा लूंगी। क्या हुआ दीदी को? पता नहीं पापा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ होगा उन्हें अचानक। पक्का? लगता है किसी मेडिसिन ने रिएक्शन कर दिया है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ है? नहीं पापा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बेल बजी पापा, कोई आए, मैं अभी आती हूँ। अरे हाय, तुमने तो सरप्राइज दे दिया आज। मेरी बहन इतना शिकायत कर रही थी, सोचा सरप्राइज दे ही दूं। बहुत अच्छा किया, चलो आओ। पापा अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, आस्था बेटी आई है, बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू अंकल। बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हें अक्सर याद करता हूँ, प्रतिष्ठा से आज तुम्हारे बारे में पूछने ही वाला था। देखा अंकल, आपने दिल से याद किया और मैं चली आई। याद तो मैंने दिल से ही किया था, लेकिन तुमसे एक शिकायत है हमें। क्या? अरे शादी को इतना अरसा हो गया, इतने अरसे बाद हमारे घर में आई हो। वो अंकल, वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। एडजस्ट होते होते टाइम लग गया। मम्मी की भी यही शिकायत है, वहाँ पे भी मैं बहुत कम जाती हूँ। पापा मेरी बहन को अब तंग मत कीजिए, अब कहाँ इसके पास टाइम रहेगा हम लोगों के लिए। अच्छा, तुम दोनों बहनें एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। अच्छा ये बताओ बेटा, हमारे सास ससुर कैसे हैं? वो ठीक है। पापा जी आपको बहुत याद करते हैं, कह रहे थे कि शादी के बाद आप आए ही नहीं मासी के साथ। अब आपको खुद आकर उनकी शिकायत दूर करनी पड़ेगी। अब तुमने हमारी शिकायत दूर कर दी, हम उनकी शिकायत दूर कर देंगे। और वो मिस्टर करण, हमारा ख्याल तो रखते हैं ना? वो पापा, इससे पहले आस्था कुछ बोले, मैं बोलना चाहती हूँ। करण जीजू बहुत अच्छे हैं, वो आस्था की बहुत केयर करते हैं।
देखा अंकल, साली जीजा की कितनी तारीफ कर रही है। वैसे ही बहुत कम लोगों की तारीफ करती है। अब इसने कह दिया तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। सच अंकल, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। सब बहुत जॉली हैं वहाँ, हंसते हंसाते रहते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। सौम्या भाई साहब और भाभी तो गंगा नहा ली, वरना इंसान सोचता कुछ और जिंदगी में होता कुछ और। अब किसने सोचा था आसमान के बारे में। इतना अच्छा लड़का कितने कम वक्त में हम सबके साथ कितना घुल मिल गया था। मुझे तो उसके माँ बाप के बारे में सोच के दुख होता है। पापा, रहने दीजिए ना इन बातों को, आस्था को तकलीफ होगी। अरे तकलीफ किस बात की? जो गुजर गया वो गुजर गया। देखो आस्था बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, पुरानी बातों को याद करके दुखी मत होना, कमजोर मत पड़ना, स्ट्रांग बन के आने वाली जिंदगी का सामना करो। जो तकदीर को मंजूर था वो हो गया, वो गुजर गया। ईश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया, तुम लकी हो। तकदीर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा मजाक किया था, लेकिन उसके बावजूद भगवान ने तुम्हें एक अच्छा घर दे दिया और एक समझदार पति। सच अंकल, तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था कि मैं ही एक मजाक बनकर रह गई थी। और अब धीरे धीरे मैं आज में जीने लगी हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब माँ बाप तो तुम्हें दुआएं दे सकते, तुम्हें आशीर्वाद दे सकते कि खुश रहो। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे खुश रहें, खासकर बेटियां। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, हमारी तो यही दुआ है कि तुम खुश रहो, सुखी रहो। रिश्ता बेटा, आस्था को अंदर लेके जाओ। हाँ चलो, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तुम्हें दिखाती हूँ। चलो। हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई कॉमेडी फिल्म देख के आ रही हो क्या जो हंसी बननी हो रही है? नहीं। इट्स रियली वेरी इरिटेटिंग। तुम बताओगी हुआ क्या है? क्यों हंस रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, बुक पढ़ रहा हूँ। इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है। तुम और बुक कॉम्बिनेशन कुछ, इसके पहले तो मैंने कभी ये कॉम्बिनेशन देखा नहीं। बहुत हंसी आ रही है। मैं तुम्हें क्या डफर लगता हूँ? नहीं 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 नहीं, शायद तुमने मुझे उन बेवकूफों की लिस्ट में रखा। मैडम एक बात सुन लो, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट टाइप, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट। बस मैं दिखावे नहीं करता, समझी? अच्छा बेटा, मतलब आज मैं निशान से मिलने नहीं आई हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी और से ही मिलने आई हूँ। वो क्या है ना, तुमने अब तक मुझे बहुत इजी वीजी तरीके से ले लिया था। अब जब सच कह रहा हूं तो मैं डाइजेस्ट नहीं हूं। अच्छा, तो आपके पास है कुछ कहने के लिए? हाँ, आज से मैं चेंज हो रहा हूं। अब से तुम एक नए निशांत को देखो। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ना वो पुराना वाला निशांत ही अच्छा लगता है। प्लीज उसे कभी चेंज मत होने देना। क्यों, मैं हमेशा बेवकूफी रहूं? अरे ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से समझने लगा। चलो ठीक है ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उस प्रतिष्ठा और रोहन के ड्रामे कैसे चल रहे हैं? इसलिए तो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ।
ये कोई फिल्मी मैगजीन या एक रोमांटिक स्टोरी टाइप की कोई बुक नहीं है, एक डिटेक्टिव बुक है। इसमें क्रिमिनल्स को पकड़ने के सारे पैतरे विस्तार में दिए हुए हैं। अगर आपको किसी क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ना है ना, तो इस बुक को पढ़ो, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़ लो। ओ माय गॉड निशान, लाइक सीरियसली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक डिटेक्टिव बुक पढ़कर किसी क्रिमिनल को कैसे पकड़ सकते हैं? किसने बताया तुम्हें ये? इतने जासूस यही किताब पढ़ के ना आइडियाज लेते हैं। देखो, आइडियाज लेना अलग बात होती है, लेकिन ऐसी कोई बुक पढ़कर अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं तो फिर लॉयर लॉ की डिग्री क्यों लेते? वो तो ऐसी कोई बुक पढ़कर ऐसे चुटकियों में केसेस सॉल्व कर सकते। तुम ना निशान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम मुझसे आइडियाज लिया करो ना। मैं बताती हूँ तुम्हें, किसी से लड़ना हो तो कैसे, ये निकाली तलवार और ये बोलो जो बोले सोड़े हाल से। सत श्री अकाल मैडम, थोड़ा ठंड रखो। बात बात पे यूं गर्म क्यों हो जाती हो? ये मरने मारने वाली बातें क्यों करती हो? तुम क्या पिछले जन्म में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास पैदा हुई थी क्या? बात बात पे मरने और मारने वाली बातें करती हो। एक बात बोलो, इधर आना। तुम्हारा जिस तरह का एटीट्यूड है ना, तुम एक कुश्ती क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मुझे लगता है ना तुम्हारा ये एटीट्यूड हम लोग को बहुत बेनिफिट देगा। बोल लिया तुमने। निशान, तुम्हें ना मुझे गुस्सा दिलाने में बड़ा मजा आता है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ बस। पैम पैम पैम, सुनो यार, गुस्सा क्यों जाती है यार? अब दोस्ती में गुस्सा कैसा? चिल मारो, और जब यहाँ पर आई गई हो तो आराम से बैठो, गपशप करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं ना। वैसे तुम काफी हद तक मुझे मनाना सीख गए हो। नॉट बैड। थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू? मैं कैसी दिख रही हूँ ये तो बताओ पहले। तुम ठीक है, सर ठीक, बहुत ठीक लग रही हो। थैंक यू। दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे हो, मैं भी तो देखो क्या पढ़ रही हूँ। ये इससे क्या होगा? अरे मेरा आइडिया वो तलवार वाला एकदम बेस्ट है, तुम वही यूज करो। आज घर में कोई नहीं है। हाँ, तुम्हारे पापा गए हैं तुम्हारी मम्मी को लेने, इसके मायके। इसका मतलब आप अकेली हैं? हाँ, नहीं तो तुम दोनों हो ना मेरे साथ। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं, और आप अकेली? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब? हाँ, कि मतलब बिल्कुल साफ है। मेरी मम्मी आपकी आंखों में बहुत खटकती है ना? नहीं तो इसको समझा प्लीज। आज ना रहेगी आंख और ना खटकेगा कोई। बेटा, खटकता तो कोई भी नहीं है। वो तो क्या है ना कि मेरा और उनका रिश्ता है, भाभी ननद का रिश्ता ना। इसके लिए रिश्ता ही ऐसा है। अच्छा, ये भी तो अपनी ननद के साथ रहती है, इसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा है, कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। मैं ना ये सब जो भी था ना वो भुला चुकी हूँ बेटा। सब भुला चुकी हैं? हाँ। कुछ याद नहीं है आपको? नहीं, तुम भी भुला दो, इरेज, डिलीट। अच्छा, एक्सक्यूज मी। आई एम स्क्वीज। क्या बात है डॉली जी, बहुत परेशान लग रही हैं। क्या प्रॉब्लम है? नायशा, नायशा? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर नायशा करण की जिंदगी में वापस आ गई तो क्या होगा। बात तो आपकी सही है डॉली जी, पर हम कर भी क्या सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं मतलब? यूं ही हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। और ये जो बुके, कार्ड, गिफ्ट्स आ रहे हैं, ये चुपचाप हम जमा तो नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था? डॉली जी, मेरा मतलब ये था कि
हमें पता नहीं है वो कहाँ है, कैसी है, क्या सोच रही है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं उसकी अगली चाल का। कौन मैसेज भेज रहा है? ये तो प्राइवेट नंबर है, वॉइस मैसेज भेजा है किसी ने। वो तो जल्दी सुनिए ना, किसका मैसेज है? ठंड रखिए, ठंड डॉली जी। अभी तक तो सिर्फ मेरी लिखाई आप लोगों तक पहुंची है, अब मेरी आवाज भी सुन लो। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने एक कड़वे सच की तरह आकर खड़ी हो जाऊंगी। क्या हासिल हो गया आपको मुझे मरा साबित करके? एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा अगर मैं बच गई तो? आप लोग ऐसा क्यों सोचेंगे भला, है ना? हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट एक अच्छा बहाना जो मिल गया था अपनी जिंदगी से इस कांटे को निकाल कर फेंकने का। क्या लगा था आप लोगों को मुर्दे कभी वापस नहीं आते? बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन क्या करूं, कमबख्त किस्मत है ना, धोखा दे गई। मौत की जगह जिंदगी दे गई। मैं लौट आई। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैंने पूछा कहाँ है वो? हमें नहीं पता। लो, आपकी बहू कहाँ है आपको पता ही नहीं? तू आस्था की गल कर रहा सी? डैड, जहाँ तक मुझे पता है इस घर की बहू आस्था ही है ना? हाँ, वो प्रतिष्ठा से मिलने गई है। तो इतना लेट क्यों बता रहे हो? आप भी ना डैड, बस दोनों को टाइम वेस्ट करना आता है। वाहिगुरु तुम दोनों की जोड़ी को इतना मजबूत बना दे कि वो लड़की अगर तुम दोनों के बीच में आना भी चाहे तो ना आ सके। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी जी। अगर वो लड़की आ भी गई तो हो सकता है वो अपने करण को पाने में कामयाब हो जाए, लेकिन मेरे सुहाग को मुझसे छीनने में वो कभी कामयाब नहीं। और वैसे भी एक सुहागन से टकराने से तो यमराज भी डरते हैं, फिर ये क्या चीज है?